हाय, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, अभी जो है 3 अलग-अलग एयरपोर्ट पे विभिन्न प्रकार के पदों पे जो है भर्ती निकाली गई है। इसमें कमाल की बात ये है कि आप मैट्रिक पास है, इंटरमीडिएट पास है या फिर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, इंजीनियरिंग किया हुआ है, आईटीआई किया हुआ है, तो आप जो है इन पदों पे आवेदन कर सकते हैं। और कमाल की बात यह है कि इसमें जो है किसी प्रकार की कोई भी आपका परीक्षा नहीं होने वाला है, सीधी आपका भर्ती होने वाला है और बड़ी ही आसानी से आप यहाँ पे आवेदन भी कर सकते हैं। तो कौन कौन से एयरपोर्ट पे भर्ती निकाली गई है, किस तरह से इसके लिए आवेदन करना है, किस तरह से आपका सिलेक्शन होने वाला है, सभी जानकारी इस वीडियो में हमने कवर किया हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको एआई एयरपोर्ट्स सर्विसेज का जो ऑफिशियल पोर्टल है यहाँ पे आपको आना होगा। इसका लिंक हम नीचे उपलब्ध करवा देंगे या फिर हमारे पोर्टल पे भी इसकी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद करियर वाला सेक्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट का जो है बटन मिलेगा जिसपे आपको क्लिक करना है। आप यहाँ पे देखेंगे 3 अलग अलग एयरपोर्ट्स के लिए यहाँ पे भर्ती निकाली गई है, जिसमें अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है तो अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जयपुर एयरपोर्ट के लिए भर्ती निकाली गई है, जिसमें 6 प्रकार के जो है अलग अलग यहाँ पे पोस्ट रखे गए हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो है बड़ोदरा जो है ना एयरपोर्ट, उसके लिए भर्ती निकाली गई है। इसमें भी 7 प्रकार के अलग अलग पदों पे भर्ती निकाली गई है। और साथ ही साथ यहाँ पे चेन्नई के लिए हमने जानकारी आपको दिया ही था कि इसमें 2 पदों पे जो यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर होते हैं और हैंडीमैन या फिर हैंडी वूमेन होती हैं, उनके लिए यहाँ पे भर्ती निकाली गई है। ठीक है, तो जो है 3 अलग अलग एयरपोर्ट्स के लिए भर्ती निकाली गई है। तो अब जो भी एयरपोर्ट्स के लिए आवेदन करना चाहते हैं, अब कहीं से भी है, किसी भी राज्य से हैं, आप यहाँ पे एलिजिबल है तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है, किस तरह से वैकेंसी के बारे में डिटेल्स निकालना है, एक नोटिफिकेशन को फॉलो करेंगे, उसके भी यहाँ पे आप सभी नोटिफिकेशन को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, हम इसके लिए आप वीडियो बनाए थे तो आपको बताए ही थे कि इसमें ज़्यादा कोई क्वालिफिकेशन आपसे नहीं मांगा गया है। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे तो आपने अब 10वीं पास कर लिया हुआ है और आपके पास HMB ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं यूटिलिटी कम रैंप ड्राइवर के लिए। ठीक है, और बाकी यहाँ पे नीचे आएंगे तो इसमें एक और पोस्ट है, जैसे कि हैंडीमैन हो गया, फिर हैंडी वूमेन हो गया। तो इसके लिए अगर आपने 10वीं पास किया हुआ है और इंग्लिश और जो भी मतलब रिक्वायर्ड लैंग्वेज है वो जानते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, तो आप यहाँ पे भर सकते हैं। 22,530 रुपये आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगा। तो इसको आप चेकआउट कर लेना, उस वीडियो में हमने इसको कवर किया था। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा भर्ती है, जैसे कि मैं बताया कि बड़ोदरा के लिए निकाली गई है, तो इसमें देखेंगे तो 7 प्रकार के अलग अलग पोस्ट है, जैसे कि जूनियर ऑफिसर हो गया, कस्टमर सर्विसेज में कस्टमर सर्विस एक्सक्लूटिव हो गया, जूनियर कस्टमर सर्विस एक्सक्लूटिव हो गया, रैंप सर्विस एक्सक्लूटिव हो गया। तो इस तरह से देखेंगे इसमें भी हैंडी वुमेन का जो है पोस्ट है। तो सभी का देखेंगे तो इंटरव्यू का भी डेट दिया गया है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की कोई एग्जाम वगैरह नहीं होता है। पूरी तरह से आपका जो है प्राइवेट एक तरह से मान के चलिए कि जॉब होता है। और एआई जो सर्विसेज लिमिटेड है वो करती क्या है कि आपको जो है हायर करके एयरपोर्ट पे मतलब जॉब दे देती है। ठीक है, तो इसमें आपका जो इंटरव्यू होने वाला है उसका यहाँ पे पूरा देखेंगे तो वेन्यू दिया गया है कि कहाँ आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, साथ ही साथ कब इंटरव्यू होगा इसकी भी जानकारी यहाँ पे दिया गया है कि 2:05 से लेकर 3:05 के बीच में चलेगा, 9:30 से 12:30 के बीच में। ठीक है, जो कि आपको इस जगह पर इंटरव्यू देने जाना होगा। बाकी अलग पोस्ट के लिए देखेंगे तो 4 से लेकर 5 के बीच में होगा और 2 पोस्ट के लिए यहाँ पे हैंडीमैन हैंडी वुमेन के लिए 6:05 से 7:05 के बीच में आपका इंटरव्यू होने वाला है। इसमें जो भी इंडियन नेशनल है, यानी कि आप किसी भी जगह से आते हैं, मेल हैं फीमेल हैं, तो आवेदन कर सकते हैं। आपका जो है 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, 3 साल तक आप काम करते हैं। ठीक है, पूरी तरह से आपका जो है प्राइवेट जॉब होता है। बाकी हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो वही आपका इंटरव्यू होगा, आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, इंटरव्यू होगा, फिर आपका सिलेक्शन होगा। क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, तो ये चेक कर लेना। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जयपुर के लिए। तो जयपुर में देखेंगे तो जूनियर ऑफिसर से लेकर बहुत सारे अलग अलग पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। इसका इंटरव्यू देखेंगे तो जूनियर जो ऑफिसर है टेक्निकल के लिए 8:05 को आपका इंटरव्यू होगा, 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में। और आपका जो है ए वेन्यू रहेगा, यानी कि यहाँ पे जाकर आपको इंटरव्यू देना होगा। कस्टमर सर्विस एक्सक्लूटिव का देखेंगे तो 9:05 को होगा, इसमें जूनियर कस्टमर सर्विस एक्सक्लूटिव भी इंक्लूड रहेगा। बाकी यहाँ पर रैंप सर्विस एक्सक्लूटिव का 10:05 को होगा और यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर का भी 10:05 का होगा। बाकी हैंडीमैन का देख सकते हैं कि 11:05 को इंटरव्यू होंगे, इंटरव्यू का आपका यही वेन्यू होगा, यहाँ पे जाकर आपको इंटरव्यू देना होगा।
अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि किस तरह से आप इंटरव्यू इसमें दे पाएंगे और कौन लोग एलिजिबल हो पाएंगे। तो मैंने बताया कि ये जो है इंडियंस कोई भी कहीं से भी आता है तो फॉर्म को भर सकता है जयपुर एयरपोर्ट के लिए, या फिर अलग भी किसी एयरपोर्ट के लिए भर्ती निकाली गई है। और आपका जो है 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब होता है, इन बातों का ध्यान रखेंगे। बाकी एआई सर्विस लिमिटेड जो है एक लीडिंग ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस प्रोवाइडर है, जो कि जो भी ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस हो गया मेजर एयरपोर्ट्स इन इंडिया वहाँ पे प्रोवाइड कराती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम विजन के मिशन की रिगार्डिंग भी बात कर सकते हैं, तो आप चेकआउट कर लेना। बाकी पोजीशन वाइज क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या रहेगा, सैलरी कितना मिलेगा, आपका अपर एज लिमिट क्या रहेगा, जानकारी दिया गया है। जैसे कि जूनियर ऑफिसर टेक्निकल की हम बात करें तो अगर आपने फुल टाइम बैचलर इंजीनियरिंग किया हुआ है, जैसे कि मैकेनिकल हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, प्रोडक्शन हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक हो गया, तो इसमें आपने किया हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। और साथ ही साथ मस्ट बी पोसेशन LMB यानी कि लोकोमोटिव जो व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए वो भी आपके पास होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे बोला गया है कि प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा जिनको एविएशन एक्सपीरियंस है GS इक्विपमेंट्स में, या व्हीकल या फिर हेवी अर्थ मूवर इक्विपमेंट्स में, ठीक है। बाकी यहाँ पे सैलरी की हम बात करें तो ये देख सकते हैं। और बाकी आपका जो उम्र है ना 28 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि इसमें OBC को 3 साल और ST/ST को 5 साल छूट भी मिल जाएगा। बाकी और भी पोस्ट है यहाँ पे देखेंगे कि जैसे कि कस्टमर सर्विस एक्सक्लूसिव हो गया, तो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस देखेंगे कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया हुआ है, यानी कि 10+2 के बाद 3 साल का जो ग्रेजुएशन होता है आपने कर लिया हुआ है। और इसमें जो भी लोग एयरलाइंस GHA कार्गो एयरलाइंस टिकनिंग एक्सपीरियंस रखे हुए हैं उनको प्रीफरेंस मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे आप जो है PC चलाने में सक्षम होंगे तो अच्छा रहेगा। गुड आपका जो है स्पोकन एंड रिटन होना चाहिए तो बेहतर रहेगा। तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें 24,960 रुपये आपको यहाँ पे सैलरी देखने को मिलेगा। जनरल के लिए 28 साल यहाँ पे उम्र रखे गए हैं, हालांकि OBC को 3 साल और SC/ST को 5 साल छूट यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी हम पोजीशन की बात करें तो जूनियर कस्टमर सर्विस एक्सक्लूसिव का पोस्ट है। 10+2 आपने पास कर लिया हुआ है, यानी कि 10वीं पास कर लिया हुआ है। साथ ही साथ जो भी एयरलाइंस GHA होता है, कार्गो एयरलाइन टिकटिंग होता है, उसमें आपका एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। बाकी वही PC चलाना जानते हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। 21,270 रुपये आपको सैलरी मिलेगा। और आपका जो उम्र है 28 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। OBC को 3 साल और SC/ST को 5 साल छूट मिलेगा। बाकी आपका नेचर जॉब क्या रहेगा आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि क्या करना होगा आपको। जैसे देख सकते हैं कि मेनली जो पैसेंजर होते हैं उसका चेक इन हो गया, एयर टिकट्स रिजर्वेशन हो गया, बोर्डिंग हो गया, ऑल टर्मिनल फंक्शन आपको देखना होगा। बाकी यहाँ पे हम बात कर रेम सर्विस एक्सक्लूसिव का, तो इसमें बोला गया है कि 3 साल का डिप्लोमा आपने मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल से किया हुआ है, ठीक है, तो आप भर सकते हैं। साथ ही साथ ITI अगर आपने मान लीजिए क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो ITI किया हुआ है NCTVST 3 साल का मोटर व्हीकल में, तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें भी आप कुछ प्रीफरेंस ले सकते हैं, ये चेकआउट कर लेना। 24,960 रुपये आपको सैलरी मिलेगा। 28 साल आपका उम्र से अधिक नहीं होनी चाहिए। OBC को 3 साल, SC/ST को 5 साल छूट मिलेगा। बाकी अपना नेचर ऑफ जॉब देख सकते हैं कि आपको क्या करना होगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि यूटिलिटी एजेंट कम रेम ड्राइवर, आपने 10वीं पास किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। हालांकि HMB ड्राइविंग लाइसेंस भी आपके पास होनी चाहिए। 21,270 रुपये आपको सैलरी मिलेगा। जनरल मतलब उम्र जो है 28 से एबव नहीं होना चाहिए। हालांकि SC/ST को 5 साल और OBC को 3 साल छूट मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हैंडीमैन की हम बात करें तो आपने 10वीं पास कर लिया हुआ है। जो भी इंग्लिश लैंग्वेज होता है उसको समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, और जो भी लोकल लैंग्वेज होता है उसको भी आपको जानते हैं, बोलते हैं, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। 28,840 रुपये आपको सैलरी यहाँ पे देखने को मिलेगा। उम्र वही रहेगा। तो इस तरह से मैंने जो है सभी जानकारी बता दिया। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपको जो है फॉर्म कैसे भरना है। देखिए, फॉर्म भरना है और भर के आपको जमा करना है उसी समय जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे, ठीक है। इंटरव्यू देते समय ध्यान रखिएगा जाते समय कि कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट और साथ ही साथ कुछ आपको DD बनवा कर ले जाना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आप एक सर्विसमैन से, ठीक है, या फिर SC/ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको किसी प्रकार का कोई भी DD नहीं बनाना है। लेकिन इसके अलावा आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं ना तो आपको 500 रुपये का DD बनाना होगा। किसके फेवर में? AI एयरपोर्ट्स सर्विसेज लिमिटेड के फेवर में। आप जाएंगे बैंक में, बोलेंगे मुझे DD बनवाना है, तो एक फॉर्म मिलता है तो उसमें फेवर पूछा जाता है कि आप जो है किसके फेवर में बनवाना चाहते हैं। तो उसमें लिखना है AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड, और ये 500 रुपये का जो DD है आपको बनवाना है। SC/ST है, एक सर्विसमैन है तो आपको नहीं बनवाना है। बाकी आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो आपको बनवाना पड़ेगा, ठीक है। और इसको साथ में लेकर आपको इंटरव्यू में जाना होगा, जो भी डेट इंटरव्यू का मेंशन किया गया है, जैसे कि ऊपर मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट भी आपको लेकर जानी होगी और साथ ही साथ एक फॉर्मेट है जिसको फिलअप करके आपको लेकर जानी होगी। तो थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे तो एक आपको फॉर्मेट मिलेगा यहाँ पे, ठीक है।
तो फॉर्मेट आप यहाँ पे देख लेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे एक फ़ोटो लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद कौन से पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोजीशन का नाम लिखेंगे। जैसे कि ऊपर बहुत सारे पोस्ट है जिसके लिए एलिजिबल हैं, तो आप यहाँ पे उसको लिखेंगे। फिर सिलेक्टेड स्टेशन बताएंगे कौन से स्टेशन के लिए। उसके बाद फुल नेम लिखेंगे। जो भी जानकारी यहाँ पे मांगा जा रहा है वो पूरा जानकारी आपको फिलअप करना होगा, ठीक है। जैसे नेशनलिटी हो गया, रिलीजन हो गया, मदर टंग हो गया, पैन कार्ड, आधार कार्ड नंबर हो गया। बाकी आपका कैटेगरी यहाँ पे बताएंगे। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका जो भी 10th 12वीं डिप्लोमा ITI जो भी आपके पास कोर्सेस है उसकी जानकारी आप यहाँ पे फिलअप करेंगे, ठीक है। और उसके बाद लैंग्वेज में देख सकते हैं कि हिंदी आप बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, राइट कर सकते हैं, तो बता सकते हैं। इस तरह से लैंग्वेज है जो आप जानते हैं उसमें टिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे अगर आपने कोई एक्सपीरियंस रखा हुआ है तो उसकी भी जानकारी आप यहाँ पे बता सकते हैं, क्योंकि कई सारे पोस्ट में एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। बाकी नीचे आएंगे तो यहाँ पे प्लेस डेट लिखेंगे, सिग्नेचर करेंगे और इसको, और साथ में जो यहाँ पे इन्होंने डॉक्यूमेंट बताया हुआ है वो डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना होगा। जैसे कि मान लीजिए आपका फ़ी लग रहा है तो आपको DD बनवाना है 500 रुपये का, जैसे कि मैंने बताया। फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना होगा। 10th का मैट्रिकुलेशन मार्कशीट हो गया, फिर पासिंग सर्टिफिकेट हो गया। 12वीं आपने लगाया हुआ है तो उसका प्री डिग्री मार्कशीट सर्टिफिकेट हो गया, वो लेकर जाएंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन का लगाया हुआ है तो ग्रेजुएशन का भी जो भी मार्कशीट होता है 1st, 2nd, 3rd, 4 ईयर का, वो आपको लेकर जाना होगा। डिप्लोमा का है तो वो लगा सकते हैं। तो ये सारे चीज़ें हैं। जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC से आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट भी लेकर जाएंगे, ठीक है। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना होगा अगर आप एक सर्विसमैन होंगे तो। फिर यहाँ पे अगर आपके पास कोई अनुभव है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लेकर जाना पड़ेगा। नेशनलिटी के लिए आपको जो है डोमिसाइल यानी कि जो निवास प्रमाण पत्र होता है वो बनवा कर लेकर जाना होगा। पैन कार्ड, आधार कार्ड का फोटो कॉपी हो गया। EWC है तो उसका सर्टिफिकेट आपको लेना होगा। फिर ड्राइविंग लाइसेंस लग रहा है तो उसका फ्रंट और बैक का जो जीरोक्स कॉपी है वो आपको लेकर जाना होगा। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो यहाँ पे पासपोर्ट का भी फोटो कॉपी लेकर जाएंगे। तो ये सारे जो है डॉक्यूमेंट लेकर आपको इंटरव्यू, जो भी वेन्यू है वहाँ पे जाना है, जो भी डेट है उस समय पे आपको डेट पे जाना है और वहाँ पे इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो इस तरह से समय समय पे जो यहाँ पे भर्ती आती रहती है अलग अलग एयरपोर्ट्स के लिए, जिसके लिए आप जानकारी को चेकआउट कर सकते हैं। और फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको क्लियर करके बता दिया कि विभिन्न प्रकार के अलग अलग एयरपोर्ट्स पे AI जो सर्विसेज लिमिटेड जो कंपनी है उसके द्वारा जो है भर्ती निकाली जाती रहती है। तो अभी जो भर्ती निकाली गई है उसके रिगार्डिंग हमने सभी जानकारी आपको बता दिया हुआ है। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।